नमस्कार। मैं भास्कर म्हात्रे, सेक्रेटरी, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन। आज से हम एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट श्रीयुत परब साहब को हमने आज यहाँ इनवाइट किया है। आप हमारे व्यूवर्स को मार्गदर्शन करें। धन्यवाद मात्रे सर। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 दैट इज यूनियन एंड टेरिटरी, उसमें आर्टिकल 1 में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल 1 ओपन्स विद इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमारे नेशन के दो नाम दिए गए हैं, इंडिया एंड भारत। दिस फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 हमें ये दिखाई देता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे उन्होंने बड़े प्रयासों से इस कॉन्स्टिट्यूशन की निर्मित की है। दो नाम इसीलिए दिए गए हैं, इंडिया वो मॉडर्न आइडेंटिटी हमारे दिखाई देता है, एंड भारत यानी हम ये भी कह रहे हैं कि हम हमारे एंशियंट हेरिटेज को भूले नहीं हैं। इंडिया दैट इज भारत, आगे कहा है शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। कहीं पे भी ये कहा नहीं गया है कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। वाई? सिंपल रीजन है, यहाँ पे यूनियन और स्टेट्स जो है वो किसी भी प्रकार के एग्रीमेंट से नहीं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बंधे हुए हैं, इसीलिए यूनियन ऑफ स्टेट्स। आगे आर्टिकल क्लॉज 3 में ये कहा गया है द टेरिटरी ऑफ द नेशन इंक्लूड्स क्या? द स्टेट टेरिटरीज, द यूनियन टेरिटरीज एंड द टेरिटरीज विच मे बी एक्वायर्ड। यानी स्टेट टेरिटरीज, जो टेरिटरी जो हमारे जोग्राफिकल टेरिटरीज है उसके बारे में कहा गया है कि हाउ द नेशन इज ऑफ स्टेट टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज एंड इवेंचुअली आगे चल के हम जिस टेरिटरी को एक्वायर करेंगे वो भी हमारे नेशन में शामिल होंगे। इसी तरह से अगर हम आज की बात करें तो देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। ये सारा आर्टिकल 1 जो है वो हमें ये दर्शाता है कि दिस इज द स्ट्रेंथ एंड दीज आर द बॉन्डिंग्स ऑफ आवर नेशन। ये भी आगे चल के कहता है कि विद दिस रिगार्ड्स टू आर्टिकल 1 हमें जो हमारी यूनिटी है एंड हार्मोनी है उसे स्ट्रेंथन करना होगा, रिस्पेक्टिंग द कल्चर ऑफ डाइवर्सिटीज विच एनरिचेस द नेशन। लास्ट में अंतिम में यही कहेंगे कि वन नेशन, वन पीपल, वन यूनियन, इंडिया दैट इज भारत। धन्यवाद।